प्रेम शक्ति का प्रभाव, इससे भगवान भी बंध कर चले आते हैं। वृंदावन के पास एक गांव में कमला नाम की एक भोली भाली बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने परिवार में अकेली ही थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नया चलाती थी। वह बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न आए में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। कमला उसी दिन ठाकुर जी को वह चीज बनाकर भोग लगाती। बांके बिहारी जी उसे बड़े चाव से खाते। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती। रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब कमला को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके समय बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते ही हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन कमला के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। नदी के जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और ठाकुर जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के पुजारी की दृष्टि पड़ गई। अब क्या था, पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। कमला को पुजारी ने खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। कमला पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची, मेरे ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाओ तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष। उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई होगी जो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये पुजारी कौन होता है मुझे आपकी सेवा करने से रोकने वाला। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के पुजारी ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाए और तुम कुछ नहीं बोले। वाह मेरे ठाकुर वाह, मेरे प्रभु, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी कमला के रोते रोते शाम हो गई और नींद आ गई। तभी कमला के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माए ओ माए। कमला उठी और दरवाजे पर देखा कि एक सुंदर किंतु थका हारा सा एक किशोर बालक कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा। मैं ब्रिजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। कमला के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है, ना जाने तुम कौन हो, जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या क्या खाओगे। अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी, थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा, मैं थक भी गया हूँ। दूध की बात सुनते ही कमला की आंखें तो डब्बा आईं। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ, फिर पीना। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, मैं थक गया हूँ और भूख जोरों से लगी है। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, घर घर गया, लेकिन प्रेम से किसी ने कुछ नहीं खिलाया। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे मुझे तो वही सुबह का दूध ही पिला दो, तुम गाय बाद में दोती रहना। डब्बाए आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है, पी सकोगे। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या, जल्दी से दूध छान कर दे दो वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा, जोरों की भूख लगी है। कमला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध लाकर दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। बालक बोला, माए अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, दूध पीकर आनंद आ गया, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर बालक वहीं सो गया।
कमला को अब फुर्सत मिल गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर से घेर लिया। सर्दियों के दिन थे। भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा अर्थात सर्दी बढ़ने लगी तो अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे प्रहर में जब कमला की आंख लगी कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को अपने सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारेगी क्या? पुजारी की बात का बुरा मानकर रूठ गई। तूने पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले और देख लेना मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ। मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। पुजारी भी आज के बाद तेरे को कुछ नहीं कहेगा। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ? उससे तो दूध और जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। कमला हड़बड़ा कर उठी। देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं है। सचमुच ठाकुर ही लल्ला के रूप में कुटिया में पधारे थे। कमला का रोम रोम हर्षोल्लास से खिल उठा। झटपट 2 टिक्कर बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाकर और आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। कमला ने देखा कि बालक के रूप में आए बांके बिहारी जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़कर चले गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही पुजारी ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। पुजारी समझ गया कि प्रभु ने अवश्य आज फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य पुजारी की समझ से परे था। अगले दिन सवेरा होते ही कमला दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और पुजारी से बोली, पुजारी जी, देख तो लल्ला को अपना पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। पुजारी जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लल्ला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। पुजारी जी कमला के सामने बैठ गए, बार बार क्षमा मांगने लगे और कहा कि भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माए, मुझे क्षमा कर दो। कमला बोली, पंडित जी, देखिए तुमने ठाकुर जी की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी पुरानी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए, ताकि आप समझ सको और मुझे ठाकुर जी को भोग लगाने से नहीं रोक सको। पुजारी बोला, मुझे माफ करो माई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो बांके बिहारी जी की पुरानी आदत है। मैं ठाकुर जी के प्रति आपके प्रेमी को नहीं समझ पाया था। अब मुझे क्षमा करो माई। बांके बिहारी जी ये सब सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन कमला से कह रहे थे कि अरे माई, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम की ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है, वो सुख पीताम्बर में कहाँ। बोलो भक्त और भगवान की जय।